नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे उस सफर की जो हमारे देश ने धरती से लेकर आसमान तक तय किया है। एक ऐसा सफर जिसमें मेहनत है, लगन है और कुछ कर दिखाने की सच्ची चाह है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत के अंतरिक्ष मिशनों की। चलिए आज हम सरल भाषा में समझते हैं कि भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या क्या बड़ा काम किया है और क्यों आज पूरी दुनिया ISRO यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की तारीफ कर रही है। शुरुआत एक छोटे कदम से। भारत की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई थी 1975 में, जब हमारा पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा गया। उस समय हमारे पास न तो ज्यादा मशीनें थीं, न ही बहुत पैसे, लेकिन फिर भी हमारे वैज्ञानिकों ने अपनी मेहनत और विश्वास से इसे मुमकिन कर दिखाया। फिर 1980 में भारत ने अपना खुद का रॉकेट SLV-3 बनाकर रोहिणी नाम का उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। यह हमारी खुद की बनाई हुई तकनीक की पहली बड़ी सफलता थी। चंद्रयान मिशन, चांद तक पहुंचने की कोशिश। 2008 में आया चंद्रयान 1। यह भारत का पहला चंद्र मिशन था और इसी ने चांद पर पानी के निशान ढूंढ निकाले। यह खोज इतनी खास थी कि पूरी दुनिया ने भारत की सराहना की। इसके बाद 2019 में आया चंद्रयान 2। इसका लैंडर तो चांद की जमीन पर सही से नहीं उतर पाया, लेकिन इसका ऑर्बिटर आज भी चांद के चारों ओर घूम रहा है और जरूरी जानकारी भेज रहा है। फिर आया चंद्रयान 3 2023 और इसने इतिहास रच दिया। भारत बना पहला देश जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की, और वो भी बहुत कम खर्चे में। मंगलयान, मंगल की ओर भारत की उड़ान। 2013 में भारत ने मंगल ग्रह के लिए अपना पहला यान भेजा, मंगलयान। यह मिशन खास इसलिए था क्योंकि भारत पहली ही कोशिश में सफल हो गया। भारत बना पहला ऐसा देश जिसने पहली बार में ही मंगल की कक्षा में यान भेज दिया, और हैरानी की बात यह है कि इसकी लागत एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम थी। PSLV और भारत की लॉन्च सेवाएं। ISRO ने जो रॉकेट बनाया है उसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यह रॉकेट आज दुनिया में सबसे भरोसेमंद और सस्ता माना जाता है। भारत अब तक कई देशों के सैकड़ों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेज चुका है, और यही कारण है कि आज कई देश अपने उपग्रह भारत से ही लॉन्च करवाते हैं। गगनयान, भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन। अब बात करते हैं गगनयान मिशन की। यह भारत का पहला ऐसा मिशन है जिसमें हमारे अपने अंतरिक्ष यात्री गैगानॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। यह मिशन पूरी तरह से भारत में बनी तकनीक से तैयार किया जा रहा है, और हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि इसे पूरी तरह से सुरक्षित और सफल बनाया जा सके। आदित्य L1, सूरज की ओर एक नजर। 2023 में भारत ने लॉन्च किया आदित्य L1, जो सूरज का अध्ययन कर रहा है, खासकर सूरज के ऊपरी हिस्से कोरोना का। इस मिशन से हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सूरज का व्यवहार हमारे पृथ्वी के मौसम और संचार प्रणाली पर क्या असर डालता है। भारत की पहचान, दुनिया के लिए मिसाल। ISRO की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो कम खर्चे में बहुत अच्छा काम करता है। हमने दुनिया को दिखा दिया कि बड़ा बजट नहीं, बल्कि मेहनत, होशियारी और तकनीक से भी अंतरिक्ष तक पहुंचा जा सकता है। आज भारत, अमेरिका, रूस, जापान जैसे देशों के साथ काम कर रहा है, और आने वाले समय में भारत की भूमिका और भी बड़ी होने वाली है। दोस्तों, भारत की अंतरिक्ष यात्रा एक दिन में नहीं बनी। ये उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की मेहनत का नतीजा है, जो बिना किसी शोहरत के चुपचाप देश के लिए कुछ बड़ा कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत के वैज्ञानिकों को सलाम और आप सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद।